नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नित्य एग्जाम पॉइंटर। नित्य एग्जाम पॉइंटर में आप सभी का स्वागत है। घटना चक्र भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन भाग 5 देखेंगे और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भाग एवं अनुसूचियां। तो भाग और अनुसूचियों से जितने भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, घटना चक्र पूर्वावलोकन में जितने भी सारे प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों को यहाँ पर एक साथ लेके आया गया है आपके लिए। तो आइए हम लोग देखते हैं जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भाग और अनुसूचियाँ से आपकी बन सकती हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? भाई तो ये जो है बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है पहला ही। तो आइए हम लोग इसको क्लियर करते हैं कि आखिर कंफ्यूजन क्या है। चलो तो हम लोग देखते हैं मूल संविधान। मूल संविधान किसे बोलते हैं भाई? जो मूल संविधान उसे बोलते हैं जो कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, तो मूल संविधान में कुल मिलाकर के हमारे पास 22 भाग थे। ठीक है, 22 भाग थे। अब 22 भाग में से हमें ये देखना है कि भाग 7 को जो है वो कैंसिल कर दिया गया है। ठीक है, 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। अब फाइनली बचे हमारे पास 21 भाग, समझ रहे हैं ना। अब हमारे पास फाइनली बचे 21 भाग। अब हम लोग देखते हैं संशोधन कहाँ कहाँ पर हुए। तो संशोधन हम लोग देखते हैं 9 का जोड़ दिया गया, 9 का खा जोड़ दिया गया और एक ऊपर है 4 का। ठीक है, यहाँ पे 4 का जो मौलिक कर्तव्य बाद में जोड़े गए, 9 का जोड़ा गया, 9 का खा जोड़ा गया और यहाँ पर 14 का जोड़ा गया अधिकरण। ठीक है, तो इतने 4 और जोड़ दिए गए। तो फाइनली हमारे पास कितने हो गए भाई? 21 4 कुल मिला करके 25 हो गए। ठीक है, अब वर्तमान में अगर कोई पूछा जाए कि कुल कितने भाग हैं, तो कुल 25 भाग हैं। कितने भाग हैं? 25 भाग इसका आंसर आपका होना चाहिए। मूल संविधान में 22 भाग। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो संविधान संशोधन कहाँ पर किया गया है भाई? भाग 20 में है और अनुच्छेद 368 में है। ये कहाँ से लिया गया? अभी आपको कल ही वीडियो में बताया गया। तो ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी जो है प्रावधान दिए गए हैं? तो पंचायती राज व्यवस्था संबंधी कहाँ पर दिए गए हैं भैया? भाग 9 में दिए गए हैं। कहाँ पर दिए गए हैं? भाग 9 में जो है वो दिए गए हैं। संविधान के किस भाग में अस्थायी और संक्रमणकालीन विशेष उपबंधों के प्रावधान है? तो वो है भाग 21 में। भाग 21 में अस्थायी और संक्रमणकालीन जो है उपबंधों की जो है व्यवस्था की गई है। किस भाग में तीनों सोपानों में पंचायतें बनाने की? तो पंचायतों की व्यवस्था भाई अभी बताया है पीछे कि भाग 9 में है। कितने में है? भाग 9 में है पूरी आपकी पंचायतों की व्यवस्था। नगर पालिकाओं ऐसे संबंधित प्रावधान कहाँ पर है? तो ये है आपका 9A में। ठीक है, 9 का में है। ठीक है, नगर पालिका और 9 खा में है सहकारी समितियाँ। किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो नीति निर्देशक तत्व भाई कहाँ पर हैं? भाग 4 में हैं। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व कहाँ पर हैं? भाग 4 में है। इसका वर्णन जो है 36 से 51 तक में किया गया है। भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है? तो भाग 1 में हम लोग जानते हैं भाई किसका वर्णन है। भाग 1 में है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ये भाग 1 हो गया, ये भाग 2 हो गया, ये भाग 3 हो गया और ये भाग 4 हो गया। तो 1 2 3 4 बिल्कुल एकदम लाइन से हैं। संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख है? तो मूल अधिकार का भाग 3 में है। 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक में जो है इसका वर्णन पूरा किया गया है। मूल कर्तव्यों का विवरण कहाँ दिया है? तो भाई मूल कर्तव्य हमारे मूल संविधान में नहीं था। ठीक है, आपको कई बार बताया गया है। इसको जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा ऐड किया गया। सरदार स्वर्ण सिंह समिति आपको याद रखनी है। ठीक है, और ये कहाँ पर किया गया? भाग 4 का में। भाग 4 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व और 4 का में मौलिक कर्तव्यों को जो है शामिल किया गया है अनुच्छेद 51 का के तहत। ठीक है, तो मूल संविधान जब 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ था तो इसमें कुल 10 मौलिक कर्तव्य थे। बाद में 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा एक मौलिक कर्तव्य और जोड़ दिया गया 6 से 14 साल तक के बच्चों को पढ़ने के लिए। इस प्रकार से अब कुल 11 मौलिक कर्तव्य हो गए हैं। संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है? तो भाग 4 नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में बताता है। संघीय कार्यपालिका का वर्णन कहाँ पर किया गया है? तो जो संघीय कार्यपालिका है उसका वर्णन भाग 5 में किया गया है। 2 में नागरिकता, 3 में मूल अधिकार, 4 में नीति निर्देशक तत्व है,
5 में संघ है और 6 में जो है आपको क्या मिलता है, राज्य मिलता है। ठीक है, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है, तो ये आपका भाग 2 में है। अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक में नागरिकता का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो वर्तमान में पूछ रहा है, तो वर्तमान में भैया हमारे पास 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, अगर मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में भाई कितने थी, 8 अनुसूचियां थी। 9वीं अनुसूची जो है भूमि सुधार, ये जो है प्रथम संविधान संशोधन 1951 में। 10वां जो है आपका है दल बदल। ठीक है, और ये 52वां संविधान संशोधन 1985 में। और जो 11वां है वो पंचायतें हैं भाई, पंचायतें 73वां संविधान संशोधन 1992। और जो 12वां है वो कौन सा आया भाई, नगर पालिका आया, 74वां संविधान संशोधन 1992। तो ये सब याद रखना, आगे जो है इससे संबंधित क्वेश्चन आपको मिलेंगे। संविधान सभा की जो प्रारूप समिति था उसके द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थीं, 8 अनुसूचियां थीं। ठीक है, 8 ही थीं, बाद में 8 ही रह गई। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान सभा में कुल कितनी अनुसूचियां थीं, 8 जो है प्रारूप समिति ने दिया था, 8 ही आपको रह गई। मूल संविधान की बात कर रहा है, कितनी अनुसूचियां थीं, अभी आपको पीछे बताया। मूल संविधान में कुल 8 थी, बाद में 4 जोड़ दिए गए, वर्तमान में अब कुल 12 हो गए हैं। कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, तो अभी आपको बताया था। तो पहला संविधान संशोधन जो हुआ था 1951, उसी के द्वारा जो है इसको जोड़ दी गई। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा कौन सा शामिल किया गया, तो 10वीं अनुसूची। सारी चीज़ें आपको पहले ही बता दिया है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी, तो 73वें द्वारा जो है 11वीं जोड़ी गई, जिसको हम बोलते हैं पंचायतें। और 74वें संविधान संशोधन द्वारा 12वीं जोड़ दी गई, जिसे हम बोलते हैं नगर पालिका। ठीक है, तो आपको याद रखना है। 74वें संविधान संशोधन द्वारा आ गया 12वीं अनुसूची। द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है, तो द्वितीय अनुसूची का संबंध भाई वेतन से। ठीक है, महत्वपूर्ण जो पदाधिकारी हैं उनके वेतन से संबंधित है। भारत संघ में शामिल जो राज्य हैं और संघ शासित क्षेत्र हैं उनका उल्लेख प्रथम अनुसूची में वर्णन किया गया है, राज्य और उसके राज्य क्षेत्र। राष्ट्रपति हो गए, राज्यपाल हो गए, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, संसद विधानमंडल के अधिकारियों, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक आदि के वेतन के संबंध में। ठीक है, लिखा तो इतना बड़ा है लेकिन मेनली वेतन है। तो वेतन कहाँ पर दिया गया है भाई, दूसरे अनुसूची में। पहले में क्या है, राज्य और उसका राज्य क्षेत्र, दूसरे में वेतन है, तीसरे में शपथ है, और चौथे में राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है इतना, तो इतना आपको याद होना चाहिए, याद तो 12 होना चाहिए। आपको कैसे याद करना है उसके लिए ट्रिक भी आपको बताया गया है, वहाँ प्लेलिस्ट में जाइए पॉलिटिक ट्रिक में, आप वहाँ से याद कर सकते हैं। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची, तो तीसरी अनुसूची भाई शपथ और प्रतिज्ञान से है, ये आपको पीछे ही बताया गया। अब देखेंगे संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थान, तो राज्यसभा में सीटों का जो आवंटन है भाई वो चौथी अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है। निम्न से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद में अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है, तो स्वशासी जो जिला परिषद हैं उनका जो संबंध अनुच्छेद, किस एक अनुच्छेद या अनुसूची, दोनों दिया गया है, अनुच्छेद या अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषद से है। तो ये जो आपको स्वशासी जिला परिषद मिलेंगे ये आपके छठी अनुसूची में मिलेंगी, जहाँ पर जनजातियों का प्रशासन है। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है, वो है 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में इस समय कुल 22 भाषाएं जो हैं वो दर्ज हैं। ठीक है, कितनी, 22 भाषाएं। 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है भाई, तो 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है, भाषाओं के साथ में है। किस अधिनियम में संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, तो वो है 9वीं अनुसूची। तो 9वीं अनुसूची स्पेशली हम लोग देखते हैं कि भूमि सुधार से भी संबंधित है
और एक चीज़ मानते हैं कि उसको ये सुरक्षित कानून की श्रेणी में इसको रखा गया है, तो सुरक्षित कानून भी इसको की श्रेणी मानते हैं। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो 9वीं अनुसूची यानी कि उसे जो है न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, तो वो है तमिलनाडु राज्य के आरक्षण को। आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन जब हुआ है, तो इससे भारतीय संविधान के किस सूची में परिवर्तन होता है? तो अनुसूची 1 में जो है परिवर्तन करना पड़ता है, क्योंकि अनुसूची 1 में ही राज्य और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में पूरा बताया गया है, तो अनुसूची 1 में परिवर्तन करना पड़ेगा। दल बदल के संबंध में जो है किस अनुसूची में? तो 10वीं अनुसूची में, ठीक है। 52वां संविधान संशोधन 1985 में ऐड किया गया, याद रखनी है। 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है भाई? तो यह दल बदल कानून से संबंधित है। 6ठी अनुसूची में कौन शामिल नहीं है? तो 6ठी अनुसूची में भाई पूर्वोत्तर के जो है कुछ राज्य जो है शामिल किए गए हैं। पूर्वोत्तर के कुछ राज्य हैं जहाँ के जनजातियों के प्रशासन से ये संबंधित है और फिक्स है, ठीक है, यही आपको याद रखना है। तो ये हो जाएगा असम, मेघालय और त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। ये 4 हैं, 4 राज्य, ये चारों आपको 100% याद रखना है। इन चारों में से ही आपको क्वेश्चन IAS तक में बड़े आराम से पूछे जाते हैं, तो इसमें मणिपुर नहीं है, ठीक है। कौन है? मिजोरम है। तो 4 राज्य हैं, 4 राज्य आपको याद रखना है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। संविधान की अनुसूची है और उससे संबंधित विषय में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। तो प्रथम अनुसूची राज्य और उसके केंद्र शासित प्रदेश की सूची दी गई है, बिल्कुल सही है। द्वितीय अनुसूची निर्वाचन आयोग, अधिकार एवं कार्य, बिल्कुल गलत है, क्योंकि दूसरे में क्या दिया गया है भाई? वेतन दिया गया है। तो ये निर्वाचन आयोग और अधिकार ये अनुसूची में है ही नहीं है, ये भाग में है, भाग 15, ठीक है, वहाँ पे दिया गया है। 7वीं जो अनुसूची है केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन, जो यहाँ पे संघ सूची दिया गया है, राज्य सूची दिया गया है, समूर्ति सूची दिया गया है, ये 7वीं अनुसूची में मिलता है। 10वीं में दल बदल विरोध कानून है, बिल्कुल सही है। 11वीं अनुसूची भाई पंचायती राज से संबंधित है। कौन सा कथन भारत के संविधान की 4थी अनुसूची का सही वर्णन करता है? तो 4थी अनुसूची में क्या है भाई? तो 4थी अनुसूची में है राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, ठीक है, ये 4थी अनुसूची में है। भारतीय संविधान की अनुसूचियों में कौन सी एक राज्यों के नामों की सूची और उसके क्षेत्रों का ब्यौरा है? तो पहली अनुसूची में है राज्य और उसका राज्य क्षेत्र। 9वीं अनुसूची जो है कब परिवर्तित हुई है? तो ये पहला संविधान संशोधन 9वीं सूची से ही आया है, 1951 में हुआ है। भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना है, तो निम्नलिखित में अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए? तो पहली अनुसूची, क्योंकि इसमें राज्य और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में लिखा गया है। तो जहाँ भी राज्य कम ज़्यादा होगा, उसका क्षेत्र कम ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर आपको दर्ज करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ अवश्य ही संशोधन होगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन एक भारत के संविधान की 4थी अनुसूची को सही वर्णन करता है? तो 4थी अनुसूची है भाई, वो है क्या है? राज्यों में परिषद में सीटों का बंटवारा, यानी राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, 4थी अनुसूची, ठीक है। राज्यसभा में सीटों का आवंटन, ठीक है, किस किस राज्य को राज्यसभा में कितनी कितनी सीटें मिली हैं। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बताया गया है? तो ये बताया गया है भाई 5वीं अनुसूची में बताया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? यानी कि पहले से था तो 8वां बिल्कुल था, 8 तक था ही, ठीक है। तो ये कौन नहीं जोड़ी गई है? तो 8वीं नहीं जोड़ी गई है, बाकी 9वीं जोड़ी गई है, 10वीं जोड़ी गई है, 11वीं जोड़ी गई है, ठीक है। तो ये पहले से था, क्योंकि 8 अनुसूची था ना, तो 8वां जो है था ही, ये बाद में जोड़े गए। भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंध रखता है? तो वो है 10वीं अनुसूची। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की योग्यता संबंधी विवरण किस अनुसूची में दिया गया है? तो 10वीं अनुसूची में दिया गया है। दल बदल से संबंधित जो भी अयोग्यता है, 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो ये दल बदल से संबंधित है,
ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि भाग और अनुसूची, ठीक है, जितने भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब यहाँ पर आपको लाया गया। अगर इतने क्वेश्चन ही आप आराम से तैयार कर लेते हैं तो आने वाले एग्ज़ाम में बिल्कुल 100% श्योर है कि आपको यहीं से क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, इन सभी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए, जो भी क्वेश्चन अच्छा लगा है उसको आप नोट कर लीजिए और इसको बार बार रिवाइज कीजिए। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।